आज जो है 66 डे और ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा जो अनशन। ये पूरा 4 पॉइंट 4 पॉइंट डिमांड जिसमें सबसे पहला स्टेट। हेलो एंजल एवरीवन, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो अभी मेरे साथ है स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट परमास तंजीम। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जो लाइक आज ये हंगर स्ट्राइक का आखिरी दिन है, इलेक्शन के जो रिज़ल्ट तक ये थोड़ा सस्पेंड रखने वाले हैं, तो आप ये लास्ट डे पे आप क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों का आगे फ्यूचर में आपका क्या और रोल रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप सभी को मालूम है कि ये जो अनशन जो है आज हमारे 66 डे है, जो कि 2 महीने तक, करीबन 2 महीने तक ये जो अनशन जो है वो चला था। तो शुरुआत में हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक जी ने ये अनशन शुरू किया था 21 दिन के लिए। तो उसके बाद हमारे वुमेंस विंग के जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन थे तो उन्होंने 10 दिन किया था। फिर उसके बाद हमारे जितने भी जो यूथ थे उन्होंने 10 दिन का किया था। फिर उसके बाद हमारे जितने भी मॉन्क्स और जो नन्स थे उन्होंने 10 दिन किया था। फिर उसके बाद हमारे रिटायर्ड ऑफिशियल उन्होंने किया था 5 दिन के लिए। और इसमें हमारे जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अनशन किया था, क्रिश्चियन एसोसिएशन ने उन्होंने अनशन किया था। तो आज जो है 66 डे और ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा जो अनशन जो है, क्योंकि हमारे कुछ एस्पिरेशन थे, कुछ होप थे कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जो है हमारे इन डिमांड्स को लेके इस बार इलेक्शन लड़े। तो हम इसमें सक्सेसफुल हुए कि 2-3 जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने नेशनल मैनिफेस्टो में जो है हमारे लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा गया है। तो इस चीज़ को हम एक सक्सेसफुल मानते हैं कि हमारे लद्दाख इतने दूर से वहाँ तक हमारे बात पहुँचे और जितने भी इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने हमें समर्थन दिखाया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है हमारे इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट आए, या बीजेपी के आए या जो इंडिया अलायंस के आए या INC के आए, तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बनेंगे तब हमारा जो डिमांड्स को लेके जो है इस पे चर्चा होंगे और हमारे लद्दाख के जो एक्सपीरियंस है, जो डिमांड्स है, उनको वो पूरा करेंगे। तो इसमें ये है कि हम अभी जो है हमने थोड़ी दिन के लिए 1 महीने तक हम रिज्यूम करेंगे इस अनशन को। फिर उसके बाद इलेक्शन ख़त्म होने के बाद जब रिज़ल्ट निकलेंगे तब हम फिर आएंगे और तब हमारे जो यूथ जो हैं, जो जितने भी जो बाहर पढ़ते हैं या यहाँ लद्दाख में पढ़ते हैं, वो सब यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे 10 दिन के लिए। अब ये इलेक्शन नज़दीक 20 मई को होने वाले हैं लद्दाख में, तो आप कैसा लाइक MP लद्दाख से होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पे जो है 2019 में एक बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था। तो उसमें हमें बहुत सारे उम्मीद दिए गए थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारे युवाओं को करीब 22,000 जॉब जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऐसा बड़ा उम्मीद उन्होंने दिया था। तो 5 साल में आप सभी को मालूम है कि ये जो वादे किए गए थे तो वो पूरा नहीं हो पाया, चाहे वो लद्दाख को 6 शेड्यूल प्रोवाइड करने का हो या हमारे कौंसल डेवलपमेंट का हो या लद्दाख के युवाओं को जो जॉब देने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तो हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है लद्दाख के जितने अवाम जो हैं वो जागरूक होकर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस पे हमारे जो इलेक्शन पे बहुत सारे जो है इस पे एक रीज़न है कि जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे ये उम्मीद है कि आने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, जो भी इस इलेक्शन को जीतते हैं, तो वो इस डिमांड्स को लेके वो ज़ोरों शोरों से हमारे पार्लियामेंट में हमारे बात रखेंगे, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लाइक ज्वाइनिंग अस। तो लास्ट पे आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट देना क्यों ज़रूरी है? आप क्या समझते हैं जो लाइक नए लाइक न्यू वोटर्स हैं जो लद्दाख में जो 18-17 अबव
जो उनको वोट अपने राइट्स को लाइक शो करना कितना ज़रूरी है, आप कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? आप लास्ट पे आप एक मैसेज हमारे लाइक युवाओं या लद्दाखी लोगों को, आलोक को, आपको क्या लाइक लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बात है कि हमारे जितने भी जो लोग हैं यहाँ पे नहीं, जितने भी जो बाहर के लोग हैं, वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वोट से हमारे फ्यूचर जो डिसीजन मेकिंग जो है वो इससे जो है पूरा होगा। अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो हमारे जो सोच है, हमारे जो विचार है वो लोगों के सामने नहीं आएंगे। तो इस बार तो हमारे जो इलेक्शन आ रहा है उसमें तो बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेना चाहिए, और एक रिफरेंडम है कि लद्दाख को क्या चाहिए। जो बीजेपी ने पहले 2019 में मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल रखा गया था, उसको ना देने में लोगों में कितना खदशा है और कितना नाखुशी है इस गवर्नमेंट से, तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में आप जिसको भी वोट दें सोच विचार करके ही वोट दें, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन को सोच के ये जो वोट जो है वो देना चाहिए। और हमारे लद्दाख के एक्सपीरियंस को, हमारे लद्दाख के डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, लद्दाख के स्ट्रेटेजिक बेस पे होना चाहिए, लद्दाख के डेवलपमेंट जो है वो युवाओं के तौर पे होना चाहिए, इस चीज़ को नज़रअंदाज में रखते हुए हमें जो है वो वोट देना चाहिए। थैंक यू। सो गाइस, अभी मेरे साथ है मिस्टर मेहदी, लाइक वो एक यूथ एक्टिविस्ट रहा है, जो लाइक तुर्तुक इलाका विच इज़ लाइक बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जो लाइक अभी तक लाइक अनशन 68 आज से 68 डेज़ हो रहे हैं, 66 डेज़ हो रहे हैं। तो आज आप उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और जो 4 डिमांड्स है, 4 एजेंडा जो डिमांड्स हमने रखा गया था, तो उस पे अभी तक क्या रिस्पॉन्स, क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रहा है, उस पे आप क्या अपना रिव्यू है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको अपने चैनल पे मुझे बुलाकर मेरी राय जानने के लिए। तो जहाँ तक ये पूरा 4 पॉइंट एजेंडे की बात है, उसी ही 4 पॉइंट डिमांड, जिसमें सबसे पहला स्टेटहुड फॉर लद्दाख, दूसरा है 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पे सेटअप होना, और चौथा जो है सेपरेट लोकसभा MP सीट जो यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और कारगिल के। तो इन्हीं 4 मुद्दों को ही लेकर ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, लेके एपेक्स बॉडी की तरफ से और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। तो मुझे ये कहना कि अभी तक अगर हम गवर्नमेंट का देखें, जो इससे पहले जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, तो उन्होंने इन 4 पॉइंट मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए तो कहा था और बातचीत शुरू भी हुआ था, लेकिन उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं आया। इन 4 मुद्दों में से 2 पे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव आउटकम आया, गवर्नमेंट ने माना है शायद मेरे हिसाब से कि पब्लिक सर्विस कमीशन को वो सेटअप करेंगे और सेपरेट लोकसभा सीट के लिए भी आगे हम देखेंगे, सोचेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ है वो लद्दाख के लिए संरक्षण है ना। वो संरक्षण, कौन से संरक्षण लद्दाख के एपेक्स बॉडी डिमांड कर रहा है, वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहा है। रूलिंग गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, है ना। तो 6 शेड्यूल भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। तो रूलिंग गवर्नमेंट ने ये डिफाइन नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड में क्या है। तो लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी ने स्पेसिफिकली कहा कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए। और 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? क्योंकि लद्दाख जो है 97% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब है। दूसरा, इकोलॉजी यहाँ की सेंसिटिव जो बार बार कहा। तीसरा, यहाँ में जितने भी जो ट्राइब रहते हैं उनकी जो कल्चर बहुत डिस्टिंक्ट है, खान पान, उठना बैठना। और लद्दाख का जो इकोलॉजी और कल्चर इंडिया के बाकी जगहों से भी बहुत अलग और भिन्न है ना। और तीसरे पर ये डिफेंस प्लस, है ना, डिफेंस के पॉइंट से बहुत सेंसिटिव जगह है ना। आर्मी के साथ लगा के लोगों ने हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। आर्मी के लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है लद्दाख के लोग, और लद्दाख के लोगों के लिए आर्मी भी सपोर्ट रहा है। तो ये दोनों बहुत कम्प्लीमेंट की। और उस सारी इन चीज़ों में, इन मांगों को फुलफिल नहीं करके फिर अग्निवीर लेके आना, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में तो डिपेंडेंट जो मेनली आर्मी में है और आर्मी के साथ नाता रहा। तो मुझे लगता है इस पूरे जो मूवमेंट में पॉजिटिव अगर हम बात कहें सरकार की तरफ से, वो 2 मुद्दों पर आया थोड़ा बहुत, पब्लिक सर्विस कमीशन और लोकसभा पर। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है 6 शेड्यूल का, यानी कि स्टेटहुड का, जो लद्दाख की जो डिमांड है, उस पर सरकार ने क्लियरली डिनाई किया है। और मुझे लगता है कि ये अनशन अब बहुत आगे जाने वाला है। अभी तो सरकार है नहीं, तो नया जो सरकार आएगा
कोई भी सरकार किसी भी पार्टी के आ जाए, चाहे वो इंडिया अलायंस का आए चाहे भारतीय जनता पार्टी का आए, लद्दाख के एपेक्स बॉडी इस मूवमेंट को जब तक ये 4 मुद्दे में से स्टेट और शेड्यूल 6 शेड्यूल अगर फुलफिल नहीं होता तब तक ये अनशन, ये मूवमेंट चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर यूट्यूब चैनल। तो मैं लास्ट पे एक सवाल, जो इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे इलेक्शन जल्द 20th मई को आने वाले हैं, तो वोट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से वोट देना क्यों ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, एक इंडिविजुअली कितना इम्पोर्टेंट है, और लास्ट पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वोटिंग पे? बिल्कुल, जो डेमोक्रेसी में है ना, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का होता है, और जनता के लिए एक ही मौका मिलता है, वोटिंग होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आपके एक वोट से जो आप चाहते हैं सरकार बदल सकते हैं। तो इस वोट में बहुत ताकत है, इस ताकत को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सिर्फ में एक वोट से क्या होगा, लेकिन एक वोट से ये होगा कि आपने डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा अधिकार आपने एक्सरसाइज किया। अगर आप वोट नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे मर जाएगा। बात ये नहीं कि कोई भी आ जाए, बात वो नहीं, कोई भी आ जाए लेकिन वोट दे के आ जाए, एक बात। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके वोटिंग करना चाहिए, जो अपने चॉइस के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। ऐसे लद्दाख की यूथ अब मैं देखूंगा कौन ईमानदार लीडर है, कौन झूठ नहीं बोलता है, कौन सही रास्ता दिखाता है, और दूसरी बात, कौन हमारे मांगों के साथ, हमारे जनता के साथ भरोसे के साथ आंखों से आंखें मिलाकर ये बताए कि इस 6 शेड्यूल के, 6 स्टेटहुड के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर आप काम करेंगे। तो उस तरह के किसी व्यक्ति को हमें अपना वोट देना चाहिए जो हमारे मांगों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ सामने रखने की काबिलियत हो। तो तमाम लोगों से अपील करता हूँ, वोट करना हम लोगों को, ये हमारा हक है, और यही सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र में, जनता के पास। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मुझे आपने अपने वी लोग में जगह देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सारी इंडिविजुअली प्लीज़ गो एंड वोट फॉर आवर राइट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। या जुड़े संगमाला।